नमस्कार, मैं हूं विवेक और इस समय हमारी मौजूदगी है गाजीपुर जनपद के सेवराइन तहसील अंतर्गत भदौरा विकास खंड के मनिया गांव में। हम इस समय दलित बस्ती में मौजूद हैं और यहां के विकास के लिए ग्रामीणों से चर्चा करेंगे। दलित बस्ती में आमतौर पर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमाएं लगाई जाती हैं ताकि दलित बस्ती के लोग उस भवन से और उस मूर्ति के स्थान पर पूजा पाठ के साथ ही अपने वैवाहिक और अन्य कार्यक्रमों को अंजाम दे सकें। लेकिन मनिया गांव के इस दलित बस्ती में न ही आने जाने के लिए सड़क है और न ही लोगों के पास रहने के लिए घर और न ही बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान निर्माता के लिए कोई जगह। हम यहाँ के कुछ ग्रामीणों से जानेंगे कि यहाँ की स्थिति के बारे में उनका क्या विचार है। क्या नाम है आपका? रामकृष्ण। आज मनिया गांव के दलित बस्ती में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमाएं नहीं लगी हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे साहब, नहीं लगा है तो हम लोग क्या करें, बोलिए। उनके लिए कोई जगह चिन्हित नहीं किया गया है? नहीं, जगह कहाँ किए गए हैं। हम लोग अपना से ही जो है इसके पीछे मुकदमा लड़े हैं, जेल में गए हैं तो प्रधान जी छोड़े हैं कि ठीक है चलो मुकदमा सुलह करो, अब भाई जीएस बंजर बा तो ले ला जा, तो हमन का ले ले बन जा, तो ले के मैं कुछ ना कहेंगे तो ले मतलब गढ़े में माटी फेंकवा के मतलब कुछ सड़क बनवा देना, गड़ा हो गई। अब बाबा साहब के कहाँ बैठवाई जा। ग्राम प्रधान के द्वारा इसी गड्ढे से माटी निकलवा के सड़क बनवा दिया गया, सड़क बनवा दिया गया प्रधान का, और उस गड्ढे को छोड़ दिया गया है वैसे ही छोड़ दिया गया है। वो भूमि आप लोगों के द्वारा जो है बाबा साहेब की अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने के लिए चिन्हित किया गया था। हाँ हाँ। अभी प्रतिमा कहाँ रखा गया है? अब तो वहीं पर मंदिर में है बाबा साहब। मंदिर में रखा गया है प्रतिमा को। तो आप अपने वैवाहिक कार्यक्रम या अन्य जो भी प्रयोजन होते हैं उसे कहाँ और कैसे पूरा करते हैं? अब प्रधान जी से बोले हैं तो कहें हमारा बस की बात नहीं है, तब हम लोग क्या करें, बोलिए। हम लोग का तो कुछ है नहीं। क्षेत्रीय विधायक हैं या उनसे भी क्षेत्रीय सांसद हैं, उन लोगों तक आप लोग अपनी बात रखें कि नहीं रखें? रखे हैं तो बोले हैं कि ठीक है तब ठीक है तो ठीक हमारे का बाब हम का करेंगे, गरीब आदमी के करा घें जाएंगे, सब तो हुए बा। यह स्थिति कब से बनी हुई है? अरे तो बहुत दिन हो गया तकरीबन। अरे तब हो गई, अब 5 वर्ष का 9 वर्ष हो गई। पहले तो प्रधान से कहले अरे पहले 10 वर्ष से 15 वर्ष से बाबा साहब धैल बना बैठल बाटो, मतलब 15 साल से ऊपर हो गया बाबा साहेब की प्रतिमा को जो है मंदिर में एक कोने पर रखा गया है और संबंधित कोई भी जनप्रतिनिधि या विधायक या क्षेत्र के ग्राम प्रधान या अन्य कोई इस पर कोई कार्य नहीं कर रहा है। कोई नहीं, कुछ नहीं किया। चुनाव के दौरान तो लोग आते होंगे और तमाम तरह के दावे करते होंगे। आते हैं, कहते हैं कि ठीक है बन जाएंगे तभी ना कुछ करेंगे, तो बन गए तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अब उनका काम हो गया। कितनी आबादी और कितने लोग हैं यहाँ के जो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं? अब यहाँ जो बात 50, 60, 70 घर ले बा। कितने 110 घर बा। जी, क्या नाम है चाची आपका? मोतीरानी देवी। कितनी आबादी है इस पूरे मोहल्ले की? यहाँ पर 110 घर है। हम पूजा करते हैं काली का ना, लिस्ट बनाते हैं साल में, तो हमको मालूम है कि इतना घर है मेरा डेरे पर। बाबा साहेब की अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लगी है, उसे एक मंदिर में कोने में रखा गया है, क्या कहेंगे इस मामले में आप? हम क्या कहेंगे, हम तो कहेंगे कि नहीं, कोई भी ऐसा वीर है तो हम लोग को बाबा साहेब को बाहर निकाल कर बैठा दें, सुरक्षित हो जाए। आप लोगों के द्वारा संबंधित ग्राम प्रधान या अन्य अधिकारियों को इसकी सूचना दी जाती है या नहीं दी जाती है? बहुत दिए हैं। विधायक आकर इस मंदिर में बोले कि हम मंदिर को सुंदर करनी बनवा देंगे और बाबा साहेब को भी बैठा देंगे, आज तक नहीं बैठाए, तो हम लोग क्या करें, जाकर उनका मुड़ी फोड़े? मतलब जनप्रतिनिधियों के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है। विधायक कौन आए थे आपके यहाँ? ओम प्रकाश। मतलब ओम प्रकाश विधायक आए थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया था? एक बार नहीं, कई बार दे चुके हैं। मतलब चुनाव के दौर में आते हैं, उसके बाद फिर वो चीजें हवा हवाई हो जाती हैं। हवा हवाई हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करें गरीब आदमी। तो जैसे कि दलित बस्ती के लोगों की, महिलाओं की या बच्चियों की जो शादी ब्याह होता है या अन्य तरह के प्रयोजन होते हैं, उसको करने के लिए आप लोगों के पास कोई स्थान है या नहीं है? नहीं, स्थान नहीं है, मंदिर में होता है, बारात हम लोग को टिकता है, उसी में हम लोग करते हैं। तो अभी तो ये जो सड़क है, ये भी मैं चाहूँगा अपने सहयोगी से कि ये दिखा दे। यह सड़क अभी पूरी तरह से कच्ची सड़क है और इस पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया गया है, जबकि यहाँ के ग्रामीण यह भी बताते हैं कि इस सड़क पे संबंधित के द्वारा पैसा उतार लिया गया है। हमारे साथ अन्य ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि वो इस दुर्व्यवस्था को लेकर क्या सोच रखते हैं। चाचा, क्या नाम पड़ी आपको? राम प्रसाद। बाबा साहेब का मूर्ति नहीं खेला गोल, सड़क कच्चा बाटे, आवे जाए का रास्ता नहीं खे, क्या कहल चाहते हैं मामला में?
हम का कहल जाते सब अपने रोटी से कत के जा अपन काम कर निकाल के अपन जाके घरे बैठा था कि रोटिए खातिर बस वोट दे दे के हम सब कर दे करते कुछ नहीं है। मतलब चुनाव के दौर में लोग आवेला खाली बस वोट दे दो और बाद कुछ लोग ना करे। बस जाओ घरे बैठ के, अब तुम्हारी गड़ जाए तो दौड़ो बोलो, कोई सुनते नहीं है। आप लोगों द्वारा अपन आवाज़ उठावल जाला कि ना उठावल जाला? अरे आवाज़ उठाए का कर जाने पर बस कह देते ठीक है हम कर देंगे, करते ही नहीं। मतलब चुनाव से पहले आते हैं, आश्वासन देते हैं और उसके बाद फिर बस केवल वो आश्वासन ही रह जाता है। बस कुछ नहीं है। क्या समस्याएं होती हैं? आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, बच्चियां जो है पगडंडी से आ रही हैं, कैसी समस्याएं होती हैं? है ही नहीं, कोई बनाने वाला है नहीं। बस कहते हैं कि बना देंगे, कोई बनाते ही नहीं है। वोट के बाद में कोई आता ही नहीं है। तो सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं आती हैं वो तो दलित बस्ती के लिए विशेष तौर पे आती हैं और विशेष उसके अभियान के तौर पे उस पर काम किया जाता है। आपका गांव भी ODF प्लस है जहां शौचालय मुक्त, बाहरी शौच मुक्त किया गया है। तो शौचालय और अन्य व्यवसाय क्या हैं आपके यहाँ? कुछ नहीं है, जिसके कोई कहीं बना है कहीं नहीं बना है। साथ कुछ युवा मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो इस संबंध में क्या कहते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी संजय कुमार। संजय जी, आपके इस दलित बस्ती में सरकार की योजनाएं जो है नहीं पहुंच रही हैं, रोड नहीं है, बिजली व्यवस्था नहीं है, जी सर। अन्य बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगी है, मंदिर भी मतलब जीर्णोद्धार की बाट जो रहा है। क्या कहेंगे इस मामले में? सर इसके बारे में क्या कहेंगे, हम लोग कई बार गए हैं, मंत्री जी के पास भी गए हैं, इधर उधर जहाँ भी जाते हैं कुछ सुनवाई नहीं होता है। कभी सुनवाई ही नहीं हुआ हम लोग का इधर से। हर तरह से पीछे है, रास्ता नहीं है। बिजली के लिए भी कैसे कैसे संकट से हम लोग बिजली लाए अपने मेहनत से, ना रास्ता। मतलब बिजली अपने मेहनत से लाए हैं? अपने मेहनत से लाए, अपने द्वारा तार और केबल लगा के? जी। वहाँ सेवराई से क्या बोलते हैं, करैया का एक शर्मा जी थे, उन्होंने मेहरबानी किया कि हम लोग को बिजली मिला है, अन्यथा ऐसे नहीं मिला। बिजली के लिए आप लोग बिल देते हैं या नहीं देते हैं? अभी तो बिल नहीं आया सर, बिल नहीं आता है। अभी बिल नहीं आया है? नहीं आया। कनेक्शन ले ले बा कई। अरे तो नहीं आइल ना, सबका हमरो कनेक्शन बा। हम कनेक्शन मतलब बिल आता है, आप बिल आता है और आप जमा भी किया जाता है? जी। केबल जो आया है ना उसमें कुछ लोग अभी बिल दे रहे हैं, ठीक ना जी। जो नया केबल आया है, कनेक्शन लिया गया है, उसमें से कुछ लोग हैं यहाँ पे बस्ती में कि मतलब जो मीटर लगा हुआ है तो उसके हिसाब से अपना बिल भरते रहते हैं। मतलब बिल देने के बावजूद उसकी व्यवस्थाएं आप लोगों को उस हिसाब से नहीं मिल पा रही हैं जिस हिसाब से मिलनी चाहिए थी? नहीं बिल्कुल नहीं मिल रही है। जितने कि हमें देख रहे हैं ना सब पुराना खंभा है ये, मतलब ये अपने मतलब मेहनत से यहाँ की बस्ती के लोग वहाँ से ट्रैक्टर से ला गया, हर जगह क्षेत्र से जो मतलब पड़ा था वहाँ से लाकर ये लोग अपना लाइन किए हैं उस समय, ठीक है। सड़क नहीं है, बरसात के दिनों में जो है कीचड़ हो जाता है, इसके लिए क्या कहेंगे? सड़क के बारे में मंत्री विधायक हर तरह से मतलब कि लोग आ चुके हैं इस रास्ते पर, ठीक ना। बरसात के टाइम में भी आ चुके हैं और आने के बाद भी अपना मतलब कि वादा करके गए, चुनाव जीते भी हारे भी, किसी भी मतलब क्षेत्र से हो, उसके बाद दोबारा मतलब कोई नहीं आया। यहाँ से कई लोग बस्ती से मतलब गए वहाँ पे कि मंत्री जी मतलब विधायक खत्म हुआ, चुनाव खत्म हो गया, आप जीत भी गए हैं, थोड़ा रास्ता बना लीजिए। पूरी बरसात में बच्चों को जो ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 4-5 महीने तक इनका स्कूल बंद रहता है, ठीक ना। 4-5 महीने स्कूल बंद रहता है से लेके बरसात अब तक ले रास्ता नहीं है बिल्कुल। इधर से बिल्कुल आप घूमेंगे जाएंगे देखेंगे यहाँ से ब्लॉक है रास्ता, ये रास्ता पुराना। अच्छा, रास्ता ब्लॉक है, मतलब उसका कहने का मतलब इतना पानी है, कीचड़ है ना। अच्छा, रास्ते में कीचड़ हो गया, आने जाने लायक नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं है। गाँव में से जाते हैं, पगडंडिया पकड़ के जाते हैं, देखिए इधर से जाते हैं, इधर भी तालाब है, इधर तालाब है, कोई बच्चा गिरेगा तो बिना मौत के मतलब बाहर नहीं निकलेगा वो। मतलब चारों तरफ से खतरा बना हुआ है? हर तरह से खतरा बना हुआ है ना। ये भी रास्ता थोड़ा बहुत आने जाने के लिए था, इस साल माटी बेच के दोनों साइड में और पूरा बरसात में छोड़ दिया कि कीचड़ गाड़ी घोड़ा मतलब हर चीज़ दिक्कत होता है आने के लिए हम लोग को। कितनी आबादी रहती है इस बस्ती में? आबादी तो यहाँ पे 50-56 घर है इसमें लगभग, आबादी लगभग ठीक है ठाक है, ठीक है। मतलब केवल चुनाव में आप लोगों से वोट लिया जाता है और लुभावने वादे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद कभी कोई दोबारा झांकने तक नहीं आता? कोई सुना नहीं, उनके घर तक उनके मतलब दफ्तर तक लोग जाते हैं आते हैं, ठीक है, लेकिन कोई यहाँ पे कोई अतु नहीं हुआ है। अधिकारी कर्मचारी क्या करते हैं इस मामले में? अधिकारी कर्मचारी आते हैं, नापते हैं, तोलते हैं, उसके बाद जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ इस साल गेहूँ कट जाएगा तो आपका बन जाएगा, इस साल गेहूँ कट जाएगा तो बन जाएगा। हर साल करते करते आज 50-56 साल हो गया है बस्ती को बने हुए, ठीक ना। 50-56 साल से बस्ती इसी मतलब जद्दोजहद से जूझ रही है? अरे हमारी ज़िंदगी बीत गई है, अभी 35 साल हो गया ना, इतना पानी बच्चे से लेकर अभी तक पानी कीचड़ में होते हैं। हम लोग की लाइफ बहुत बेहतर है, ठीक ना। यहाँ पे किसी तरह से ध्यान नहीं है, कोई मीडिया हो चाहे कोई भी हो, कोई यहाँ पर मतलब कि अतु नहीं होते हैं। बच्चों के पढ़ने और आंगनबाड़ी केंद्र आदि की क्या व्यवस्था है? यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, जो भी है गाँव के बाहर है, ठीक ना। गांव में बाहर है, यही मतलब कि रास्ता है हम लोगों का, कच्ची रास्ता है और पगडंडियाँ हैं, बरसात में हेल के कांचा जाते हैं। और क्या बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई तो मतलब कि जो भी है वहाँ पे स्कूल में वो ठीक ठाक है, लेकिन अभी यहाँ तक हम लोग को रास्ता और बिजली के लिए बहुत काफ़ी समस्या झेलना पड़ता है हम लोग।
हमारे साथ अन्य लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। बाबा साहेब का अम्बेडकर की मूर्ति गांव में नहीं खेला गल, आपको क्या कहल चाहते हैं मामला में? सब का कहना चाहते हैं साहब, बात तो यही कि लगाने के लिए सब लोग कह रहे थे, लेकिन यहाँ लग नहीं रहा है, जगह भी नहीं है और सरकारी थोड़ी जगह है, तो कोई घेर रहा है कि उसमें नहीं बैठेंगे। यहाँ गोलबंदी चल रही है, ठीक ना, बहुत से लोगों का। तो लोगों के द्वारा तो ये भी बताया जा रहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के लिए यहाँ जगह चिन्हित किया गया था, लेकिन उसमें संबंधित ग्राम प्रधान के द्वारा जो है माटी निकाल कर रोड बनवा दिया गया। ये जो ग्राम सभा प्रधान नहीं निकाले हैं ना, प्रधान की हस्ती कहाँ है निकालने के लिए, तो विधायक के थ्रू से निकला हुआ है। विधायक जी के माध्यम से ये रोड बनाया गया है। सब PWD है। अच्छा, ये PWD की सड़क है की सड़क और वो इस चुका है, और वो इस स्थिति में है। स्थिति में है। तो ये PWD की सड़क कितनी दूर है, कहाँ से कहाँ तक? लगभग देखिए वहाँ बहुत पेड़ लोक रहा है ना, वहाँ से लगाई वो पोखरा जो है नहर तक। कितना किलोमीटर होगा ये? लगभग 2-2.5 किलोमीटर है। 2.5 किलोमीटर PWD सड़क होने के बावजूद अभी तक एक गिट्टी तक नहीं पड़ा है। नहीं पड़ा है साहब। पैसा उतर गया, अब पता है जी, इसका पैसा उतर चुका है। अच्छा, सड़क का पैसा भी उतर गया है, मतलब कागजों में इसको बनाया दिखा दिया गया है। हाँ सर, दिखाया गया है। कागज में पैसा उतर गया है। अच्छा, तो आप लोगों के द्वारा शिकायत किया गया है क्या इस सड़क को लेकर किसी से? सर कौन सुन रहा है? सब लोग आते हैं, कई बार आया लोग नाप जोख के ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई नहीं सुन रहा है ना। मतलब नाप जोप करते हैं, औपचारिकताएं पूरी करते हैं और उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में। हाँ, बन जाएगा, ये होगा, अभी इस साल हो जाएगा, 2 महीने के बाद होगा, वैसे ऐसे करके लोग चले जाते हैं। अच्छा, बस्ती में मूलभूत समस्याएं क्या क्या हैं? बस्ती में तो बहुत समस्या है। पेयजल की पानी आती है कि नहीं आप लोग के पास? नहीं सर, पानी थोड़ा भी नहीं आती है, बिजली भी नहीं घर में किसी का गया है। मतलब बिजली और पानी भी नहीं है आप लोगों के पास? नहीं। पानी टंकी का नहीं आ रहा है। जल निगम जो है सप्लाई दिया है, की बस्ती में पानी नहीं गिर रहा है। मतलब गांव में पानी आ रहा है, लेकिन आप लोग के बस्ती में पानी की सप्लाई नहीं आ रही है। टंकी तो बना गया है आपके गांव में? गया तो उस साइड में बना है, लेकिन इस टाइम में सब पाइप डाला गया है। आप तो मनिया गांव में ही हैं, मनिया गांव से बाहर तो है नहीं। मनिया गांव ग्राम सभा मनिये है, वोट भी देते हैं? वोट भी देते हैं, हर एक काम मनिया में है, लेकिन हर काम के लिए हमको वंचित किया जाता है। मतलब केवल आप लोगों को बस वोट के समय पर यूज किया जा रहा किया है। जाता है। अगर आपकी बातों को मैं कहूँ तो केवल वोट के समय पर यूज किया जाता है। आप लोग को लुभाया जाता है और भुनाया जाता है, उसके बाद फिर आप अपने हाथ पे पड़ जाते हैं। काम के लिए हम लोग को वंचित कर जाए, छोड़िए वो आउट एरिया है, गांव से बाहर है, सबका गाड़ी इसी में जाती है। अब ये रास्ता लोग बोल रहे हैं कि नहीं हार्वेस्टर काट रही है। अभी देखिए मुश्किल से आधा किलोमीटर होगा, अभी वो 7-8 किलोमीटर घूम कर जाता है गांव में गाड़ी। मतलब गाड़ी घूमने के लिए 7-8 किलोमीटर, आधे मीटर है वो। अच्छा, आधा किलोमीटर की दूरी के लिए 7-8 किलोमीटर घूम के जाना? हाँ, यही देखिए गांव यही नजदीके पर है, लेकिन जाना पड़ता है, उस गांव को पार करके वैसे वैसे आना पड़ता है। जो अगर आपको यहाँ जाना होगा गाड़ी लेकर जी, तो देखिए यहाँ से जाइएगा, वहाँ से पहाड़ पड़ता है, वहाँ से उस तरह घूम कर तो यहाँ पर आना पड़ेगा। मतलब काफी दूरी घूमना पड़ेगा। इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ निसरवलिया होते, भदौरा सेवरांग होते तो यहाँ पर आएंगे। मतलब आप लोग यहाँ को पर आने के लिए आप लोग को सड़क होने के बावजूद सड़क का लाभ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। गांव में होने के बावजूद गांव के विकास कार्यों में आप शरीक नहीं है? कुछ नहीं, मतलब विकास आप तक पहुंचा ही नहीं है। ये जो है पोल का जब हो रहा था कनेक्शन, तो यहाँ SDM साहब भी आए थे, 5 कर्मचारी, अब लगे कनेक्शन ले ले, तो मैंने बोला कि सर मेरे यहाँ तो घर के पास न तार है न पोल है, आप कनेक्शन ले रहे हैं तो हमारा तो बिल बढ़ेगा। तो कहना कि आप बिजली कैसे जला रहे हैं? तो मैंने बोला कि किसी की मेहरबानी से मैं जला रहा हूँ, किसी घर में लेकर। तो यहाँ के लोग यहाँ जो शेरू है जो बोल रहे थे कि नहीं साहब ये झूठ बोल रहे हैं, ये लोग कहने कि साहब ये लोग हमारे यहाँ बिजली कुछ काम करने वाले देने वाला लोग नहीं है, चलिए हम आपको दिखा रहे हैं। उनको घुमा कर दिखाए और देख कर बोले कि हम 5 पोल देंगे। देख कर गए कि वहाँ अगर आप लोग को गांव से बाहर मुख्य सड़क पर जाना होगा तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? इस सड़क का अगर मान लीजिए सड़क खराब है तो आप लोग को कहाँ से घूम के जाना पड़ेगा, कितना दूरी? अरे हम लोगों को बहुत पूरे गांव की चक्कर लगाना है, यही मान लीजिए। मतलब गांव को चारों तरफ से मतलब घूम के उसके बाद मेन सड़क पर जाना होगा? सड़क पर जाना है, या तो फिर गांव के बीचे बीच। क्या चाहते हैं, क्या मांग करेंगे? मान लीजिए जो हम लोग की तो बहुत समस्या है, लेकिन सुनेगा कौन, आएगा तब तो। देखिए पहले तो आप जिस पर खड़ा है इसको भी चाहिए। मतलब अगर मूल रूप से अगर आपकी समस्याओं की बात की जाए तो किन समस्याओं का निराकरण आप चाहेंगे? अरे निराकरण तो सब हर एक चीज़ की चाहिए, लेकिन पहले तो एक साथ होगा नहीं, होगा जब भी बारी बारी होगा, लोग यही ना कहेंगे। हर एक विभाग का हर एक अधिकारी अलग अलग होते हैं। अभी मतलब
जैसे अभी ज़रूरत किस चीज़ की महसूस होती है आप लोगों की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत उचित किस- भी रास्ता है, बिजली है, हर एक चीज़ की समस्या है। तो अभी पेयजल के लिए कहाँ जाना पड़ता है आप लोगों को? कहाँ हम लोग हैंडपम्प से अपना अपना घर में जो कल लगाए हैं उससे लोग पी रहे हैं। अब पाइप लगा कर गए हैं तो कहेंगे कि हमको बिल दीजिए, और पानी यहाँ आ ही नहीं रहा है किसी के यहाँ। जब सरकार वो आए कर्मचारी बनवाने के लिए जेई साहब की, तो मैंने बोला कि ये पाइप गलत लगाया गया है। देखिए वहाँ गर्ल स्कूल है ना, वहाँ से जब उस समय पाइप गड़ रहा था तो मैंने उस ठेकेदार को बोला कि जो पाइप लगा रहे हो 2 इंची का, इससे पानी हमारे यहाँ नहीं पहुँचेगा। कहा कि गांव में कनेक्शन हो जाएगा तो 2 इंची का, इसमें 5 इंची या 4 इंची पाइप पूरी बस्ती तक लगाओ, उसके बाद गांव में 2-2 इंची लगा दो। तो सरोवर भी हमें कल की बात तो ठीक कहते हो, हम लोग तो ले लेंगे तो आपके पानी नहीं पहुंचेगा। और वही बात है, पानी किसी के ना किसी के भाई के पास गिर रहा है तो बतलाइए। हमारे साथ जावेद खान समाजसेवी जी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे इन परिस्थितियों को लेकर इनका क्या विचार है। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि कोई आज तक मीडिया वाला इस बस्ती में नहीं आया। आप लोगों का इसके लिए मैं बहुत बहुत गुजार हूँ, भारत न्यूज़ का और 24 इंडिया न्यूज़ का, कि आप लोगों ने आकर के इन गरीबों की आवाज़ बने। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब की अम्बेडकर की मूर्ति यहाँ नहीं लगी है, वो मूर्ति एक मंदिर में जो है कोने में पड़ी हुई है, इसको लेकर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए आपके बगल में ना ज़मीन है, 4.25 मंडा है, काफ़ी है। बिल्कुल। इसमें क्या किया गया कि ठेकेदार दोबारा 2012-13 में इसमें से मिट्टी देखा कि ग्राम सभा की मिट्टी खरीदना ना पड़े, मिट्टी इसमें से गरीब कमजोर बोलेंगे नहीं, इसमें से गड्ढा करके मिट्टी निकाल करके डाल दिया। अब ग्राम सभा की मिट्टी को निकाल के अपने में यूज कर लिया गया है। आपने गांव वालों से पता किया ना, क्या बोले? यही बोले ना। जी जी बिल्कुल। ये बस्ती में ये नरक की जिंदगी जी रहे हैं, जो कि ये गांव से लगे हुए हैं, दीवार एक है इनका, ये दूर नहीं है, मनिया गांव से लगे हुए हैं। वोट इनका मनिया में है, इनका हर कार्य मनिया गांव में है। वोट देने के लिए इनको कहाँ जाना पड़ता है? प्राइमरी पाठशाला। कितना दूरी होगा उसका? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दूर जाते हैं और बिना रास्ते के जाते हैं। बिना रास्ता का कोई इनके पास। अब वो बच्चा बोला ना कि पानी की हमारे पास सुविधा नहीं है। सरकार चिल्ला रही है कि मैं जल नल कल योजना पूरा लागू कर रखा हूँ, लेकिन ये गांव भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुकी है। न इनके पास रोड है, न इनके बहुत लोगों के पास वो क्या बोलते हैं, बिजली की कनेक्शन नहीं है। ना बिजली, देख लीजिए वहाँ तार देखिए जर्जर हालत में वो पोल है, कभी भी वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? मतलब कहने के लिए तो विकास की बयार पूरे मनिया गांव में बह चुकी है, लेकिन आज भी दलित बस्ती तक विकास का एक किरण भी नहीं पहुंचा है। कुछ भी नहीं है इन दलितों के पास, गरीबों के पास कुछ भी नहीं है। हम नहीं बोल रहे हैं, इनसे बात किए हैं, ये लोग बता रहा है। जबकि हम तो आवाज़ बने हैं इनकी। जबकि शासन प्रशासन के द्वारा गांव को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है, जिसमें लोगों को बाहरी शौच मुक्त दिखाया गया है। बावजूद इसके अभी भी लोग जो है, दलित बस्ती के लोग बाहरी शौच करने को विवश हैं। मोदी सरकार द्वारा जो है दिया गया शौचालय, इस गांव में हमको लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 15 गो होगा, यही होगा ना, हो 15 शौचालय है। तो ये बताइए इस दलित बस्ती में? हाँ, वो भी आधा अधूरा है। एक मुक्का मारेंगे सब दीवार फट जाएगा, किसी का दरवाजा नहीं होगा। कई साल हुआ? किसी पे छत नहीं पड़ा अभी। 3-4 साल हुआ होगा। किसी बोलिए तो सुन रहा हूँ कि छत भी नहीं पड़ा। मतलब भ्रष्टाचार के सेवा यहाँ कुछ भी नहीं है। कुछ भी इनका जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए वो कुछ भी नहीं है। देखिए अब वो बच्चा बोला कि छोटे छोटे बालक जा रहे हैं स्कूल को, दोनों तरफ तालाब है। अपना कैमरामैन से कहिए वो कवरेज कर लें। और वो हमको लग रहा है कि 1 फीट का रास्ता होगा, 2 फीट का, और उसमें से जा रहे हैं, बालक गिर जाएंगे। नहीं जाने देते चाचा। बरसात में इनके बालक स्कूल नहीं जाते हैं। आप इन लोगों के मुंह से सुने हैं कि जब मतलब बच्चों का पठन पाठन में प्रभावित होता है। 5 बोल रहे हैं ना कि 4-5 महीना नहीं जाते हैं बालक। अगर यहाँ ग्राम सभा की, यही गांव से लगे हुए बहुत ग्राम सभा की ज़मीन है, अगर सरकार चाह जाए, प्रधान चाह जाए, हमारा विधायक चाह जाए, तो सारा ज़मीन खलुआ करके खाली करा करके इनके लिए आंगनबाड़ी केंद्र यही सुविधा दे दी जाए। इनके लिए जो सामूहिक एक भवन होती है, जो अपना बात विचार मीटिंग कर लें, सामुदायिक भवन, वो भी नहीं है। मतलब रोड देख ही रहे हैं इनकी क्या हालत है। इनके मतलब मुख्य मार्ग कोई नहीं है कि जो मेन रोड पे भदौरा जाने के लिए चले जाए। आज भी यह 70 के दशक में जी रहे हैं। बहुत बहुत परेशानी है इनकी। इनकी आवाज़ कोई नहीं है, और इनकी आवाज़ मैं बनता हूँ।
हमें कोई लालच नहीं है इनसे। इनकी आवाज़ मैं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं और आप लोगों का इसीलिए मैं धन्यवाद दिया हूं कि इस बस्ती में आज तक कोई मीडिया वाला प्रवेश नहीं किया है। अच्छा, संबंधित विधायक इसी क्षेत्र के हैं, बगल के गांव के हैं और इनके द्वारा जो है यहाँ आकर आश्वासन भी दिया गया है लोगों के, ऐसे में उनके द्वारा काम नहीं किया जा रहा है या इस दलित बस्ती को वो लाभ नहीं मिल पा रहा है जो उनका जेन्युइन हक है, उनको मिलना चाहिए। ऐसे पे आप क्या राय रखते हैं? देखिए, आपके ही चैनल पे वो महिला बता रही थी कि ये मंदिर के प्रांगण में आकर के माननीय श्री ओम प्रकाश सिंह जो है भाषण दे रहे हैं कि चुनाव जीत जाऊंगा तो मैं आपका बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति बैठा दूंगा और आपका रोड पक्का कर दूंगा। मतलब चुनाव के दौरान में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति बैठाना और ये रोड मुद्दा बनता है? एकदम बिल्कुल, केवल वोट लेने के लिए, जीवन निवापन करने के लिए। देखिए, विकास गांव का अगर चाहिए तो सड़क मेन है। अगर गांव का विकास आप चाहते हो तो पहला काम है सड़क। बिल्कुल, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सड़क, बिजली, पानी, ये मूलभूत सुविधाएं होनी ही चाहिए। उसमें सड़क पहले आता है। बिल्कुल, सड़क रहेगी तो विकास होगा गांव का। गांव में झोपड़ी है ना, इनको अभी पूरा आवास भी की ज़रूरत है, आवास नहीं मिला है ना इनके पास जो है। अगर आंगनबाड़ी केंद्र बन जाती तो ये छोटे छोटे नन्हे बालक जो है यहीं पठन पाठन करते। आंगनबाड़ी बहुत हैं, वहीं जा कर के एक ही जगह सब बैठ जा रही हैं। यहाँ भी होती, यहाँ की आंगनबाड़ी वहाँ जा रही हैं स्कूल पे। बच्चे इतना दूर है, थक जाते हैं। कौन माँ बाप, खेती किसानी गरीब लोग हैं, अब धान का टाइम आया है, उन बालकों को कौन पहुँचाएगा आंगनबाड़ी? अच्छा, रोजगार की बात करें या नौकरी पेशा की बात करें तो इस दलित बस्ती में कितने लोग और क्या रोजगार करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं। मतलब सभी लोग मजदूर वर्ग से ही आते हैं जो कि जॉब कर रहे हैं सरकारी, मतलब कुछ एक। हाँ, बाकी और मजदूरी है, मजदूरी इनका कार्य है। जैसा कि हम अभी मनिया गांव में थे और यहाँ के दलित बस्ती के लोगों के द्वारा अपनी समस्याएं बताई गई। यह बताया गया कि कैसे विकास का बयार का दावा करने वाली सरकार उन्हीं के गांव में वो आज भी 70 के दशक की ज़िंदगी जीने को विवश हैं। इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।